आज अपन बात करने वाले हैं हाउ टू बी एक्चुअली हैप्पी इन योर लाइफ एंड एवरीथिंग इज गोइंग शिट इन योर लाइफ। अब इस टॉपिक पे बात करने से पहले सबसे पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंसान दुखी क्यों होता है। अगर किसी के जीवन में दुख ही नहीं होगा तो उसको हैप्पीनेस ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप दुखी हो, अपनी लाइफ में परेशान हो, सैड हो, तभी तो आपको हैप्पीनेस की जरूरत है। अब देखो यार, पूरा दुखी होने का कारण अगर मैं एक लाइन में आपको सम अप करके दूं, वो सिंपल सा ये है, when things around you is not happening according to you। दुखी होने का सिंपल सा एक कारण है, जो मैंने इतने सारे दुखों को सम अप सिर्फ एक लाइन में कर दिया। आप इसको एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो यार। स्टूडेंट अगर लाइफ में हो तो आप दुखी क्यों हो कि मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे। आप चाहती हो आपके अच्छे नंबर आए बट वो नहीं आ रहे तो आप दुखी हो। रिलेशनशिप में हो तो यार ये बात मेरी क्यों नहीं मानता, ये मेरी क्यों नहीं सुनता, आप इस चक्कर में दुखी हो। शादी अगर आपकी हो गई है तो आप इस चक्कर में दुखी हो कि भाई मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ मेरी बात नहीं सुनती है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं। अगर सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होने लग जाएगा देन यू आर द हैप्पी यार। बट रियलिटी यार बिल्कुल इससे अलग है। ये बात आप भी जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, हर बार चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि अपन को हैप्पी कैसे रहे। बट इस सिचुएशन में आपको हैप्पी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद को आपको खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज का सॉल्यूशन अगर आप यूट्यूब और इंस्टा पे ढूंढोगे तो बहुत जने आपको सिंपल सा बोलेंगे यार पॉजिटिव रहो, और ये कारण सही है, नो डाउट, मैं इस बात को गलत नहीं कहता। बट एक्चुअल में सच बताना, आप जितने लोगों से या जितने भी पर्सन से दिन में मिलते हो, कितने एक्चुअल में हैप्पी हैं, कितने एक्चुअल में खुश हैं, आप खुद देख लेना, आप खुद समझ जाओगे। मोस्ट ऑफ द लोग जितने से आप मिलते हो, कोई एक या दो को छोड़ के मैक्सिमम जने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचने वाले हैं, आपकी पीठ के पीछे बुराई करने वाले हैं, आपके मुंह पे अच्छे और आपके पीठ के पीछे बुरे, वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। बट अब बात आती है कि यार एक्चुअल में फिर अब हैप्पी रहे तो रहे कैसे, क्योंकि यार जीवन में दुख बहुत है। अब इस चीज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको अगर दूं और अच्छी तरीके से समझाऊं, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा जीने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, राइट। अब जो भी पर्सन मेरी वीडियो देख रहा है उसके पास ये तीनों चीजें हैं, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा, खाने के लिए अच्छी रोटी, रहने के लिए अच्छा मकान। बट फिर भी बताओ क्या आप वास्तव में खुश हो? अगर आप दुनिया का सर्वे उठा के पढ़ोगे, कभी भी दुनिया में बाहर निकलोगे तो देखना बहुत सारे जने ऐसे हैं जो कि खाने की वजह से मर जाते हैं, जिनके पास रहने को छत नहीं है वो इस चक्कर में मर जाते हैं। कई बार पहनने के लिए कपड़ा नहीं है तो ठंड से इस वजह से बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। अब क्या ये रीजन नहीं है बहुत खुश होने का? यार यू आर द पर्सन हु हैव ऑल दीज थ्री बेसिक नीड्स, जो दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। क्या ये इतना बड़ा रीजन काफी नहीं है खुश होने का? बट एक्चुअल में सच से बताना, कौन खुश होता है इन सारी चीजों को लेके? अब करे तो यार क्या करें? इसका एक सॉल्यूशन अगर बताऊं तो वो है कंटेनमेंट, मतलब सेटिस्फेक्शन, मतलब मीन सेटिस्फाइड विथ what you have in your life। जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहना, उससे खुश रहना। बट यार ऐसा होता कहाँ है अपने पास में? अपन को जो भी है अपने पास में, अपन को उससे बिल्कुल अलग चाहिए। अपने पास जो है अपन को उसमें अपन को खुश नहीं रहना है। अब ये इसमें कुछ बुरा नहीं है यार, क्योंकि माइंड की डिफॉल्ट सेटिंग ही ऐसी होती है। माइंड आप कुछ भी कर लो, आपके पास हर बार यही चीज सोचेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में लाइफ में। हर बार हर चीज नेगेटिव तरीके से सोचने की माइंड की डिफॉल्ट सेटिंग होती है। बट अब ऐसा कोई भी लोग नहीं सोचते, इस तरीके से कोई लोग नहीं सोचते कि यार मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान है, जो कि बहुत सारे लोगों पे नहीं होता इस तरीके से, लेकिन कोई भी नहीं सोचता यार। तो वापस से अगर मैं आपको बताऊं, मेन खुश रहने का सबसे अच्छा कारण है कंटेनमेंट, सेटिस्फेक्शन, ग्रेटिट्यूड व्हाट यू हैव। अब बहुत सारे इंस्टाग्राम गुरुज, यूट्यूब पे बहुत सारे स्पीकर्स मेरी इस बात से डिनाई करेंगे यार सेटिस्फेक्शन का मतलब तो आप जो भी आपके पास सेटिस्फाई हो गए, आपकी ग्रोथ तो होगी नहीं। आप चाहते हो आपके पास मर्सिडीज हो, फिलहाल जी वैगनार है। अब आप मेरी वजह से तो आपने कहोगे कि सर आपने तो कहा सेटिस्फेक्शन होना, सेटिस्फाई होना, आपके पास तो जी वैगन है, आपके पास तो जी वैगनार है, तो उससे सेटिस्फाई अगर आप हो गए तो यार मर्सिडीज तक कैसे पहुंचेंगे? ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। सेटिस्फेक्शन का डायरेक्ट कनेक्शन होता है पीस ऑफ माइंड से। पीस ऑफ माइंड का मतलब जो भी काम अगर आप कर रहे हो तो अगर शांति से बैठ के करोगे तभी आप ग्रो कर पाओगे। मतलब सीधा सीधा कह सकते हो सेटिस्फेक्शन का डायरेक्ट कनेक्शन होता है पीस ऑफ माइंड से, पीस ऑफ माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन होता है वर्क से, और वर्क का डायरेक्ट कनेक्शन होता है ग्रोथ से। सोच के देखो ना यार, आप अपनी चीजें सेटिस्फाई नहीं हो
दिन भर खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हो। क्रिटिसाइज करोगे तो जो काम करते हो उसमें मन नहीं लगेगा। जो काम कर रहे हो उसमें सोचते हो कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये करने के लिए तो मैं बना ही नहीं, मैं तो कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बना हूं। तब जो कर रहे हो उसमें भी कुछ नहीं हो रहा, जो बनना चाहते हो भी नहीं बन पाओगे। तो एक सिंपल सा तरीका है, सेटिस्फेक्शन का डायरेक्ट कनेक्शन होता है पीस ऑफ माइंड से। मतलब आपको शांति मिलती है जहां पे आप हो, जो आपके पास है उसमें आप खुश रहते हो, तब आप अच्छी तरह ग्रो कर पाओगे, तब आप अच्छी तरह अपने काम पे फोकस कर पाओगे, तब अच्छी तरह आप उस चीज को ग्रो कर पाओगे। तो आगे से कोई बोले सेटिस्फेक्शन का मतलब ग्रोथ नहीं, सीधा उसको समझाना भाई सेटिस्फेक्शन का डायरेक्ट कनेक्शन पीस ऑफ माइंड से, पीस ऑफ माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन वर्क से, वर्क का डायरेक्ट कनेक्शन ग्रोथ से। ये सब तो ठीक है यार, ग्रेटिट्यूड भी है, सेटिस्फाई भी हम हो जाएंगे, मतलब सब कुछ कर लेंगे, बट यार ये सारी चीजें ऐसे नहीं होती। मैंने आपको कहा माइंड की डिफॉल्ट सेटिंग होती है बार बार नेगेटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान देने का। आपने ये एग्जांपल बहुत ज्यादा सुना होगा, ब्लैक डॉट ऑन ए व्हाइट स्क्रीन। पूरी व्हाइट स्क्रीन है बट ध्यान अपना सिर्फ और सिर्फ ब्लैक डॉट पर ही जाता है। जिस जगह दांत टूटता है उस जगह ही जीभ जाती है, पूरी बत्तीसी पे जीभ नहीं अड़ती। तो इस चीज को एक्वायर करने का बहुत अच्छा तरीका है, टेक अ पेपर एंड पेन एंड राइट व्हाट यू हैव इन योर लाइफ। डेली रात में सोने से पहले या फिर जब भी आपको दिन में टाइम मिले, व्हाइट शीट लो या फिर एक डायरी पेन, जहां पे आप कंफर्टेबल हो, फोन के अंदर नोट्स में डेली वो सारी चीज लिखो जो आपके पास है और उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। सच बता रहा हूं, अगर आपने ये सारी चीज कर ली तो आपका माइंड बहुत हल्का महसूस करोगे, आप माइंड शांत हो जाएगा, आप एक्चुअल में खुश होने लगोगे। अगर आप खुश रहोगे, वापस बताया, काम पे अच्छी तरह फोकस कर पाओगे, अच्छी तरह फोकस करोगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ भी हो पाएगी, राइट। एंड हाँ, इन द लास्ट, ये वीडियो से अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिली हो, कुछ भी हेल्प मिली हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करते जाना। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।